बहुत डिटेल में करा रही हूं आपको। हाँ बोलो। बोलो। वो ग्रुप अब दिख ही नहीं रहा है, वो ग्रुप का नाम भी चेंज कर दिया है इन लोगों ने। हाँ, अब मुझे लिंक वो ग्रुप भेजो क्या नाम से है, तब हम देख पाएंगे हम क्लास में। अभी नहीं भाई, वो नाम में नहीं है, कुछ और भी कर दिया है। एक बार भेजो मुझे, मैं देखती हूँ फिर। डाउट्स दिख रहे हैं राहुल। अब आप पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद, 10 पेज खत्म करने के बाद आप कहोगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या समझ में नहीं आ रहा है वो पूछोगे ना। हितेन वोकैबुलरी करते जाओ, याद अपने आप धीरे धीरे वो दिमाग में फिट रहना शुरू करेगा। देख लिया? आओ नेक्स्ट है मे, माइट और मस्ट। सुनो ध्यान से। इट मे रेन टूनाइट। ध्यान से देखो एक चीज, मे का इस्तेमाल क्या है। कुलदीप अभी बस स्पोकन का 2 क्लास हुआ है, दोपहर में बैच शुरू हुआ है, 2 से 3:30, ठीक आपसे पहले। बहुत अच्छा है, अभी बस तुरंत शुरू ही हुआ है, उसका सिर्फ 2 छोटी छोटी चीजें खत्म हुई हैं, उसमें ले लो तो ठीक रहेगा। ठीक है, अभी तुरंत शुरू ही हुआ है। अब सुनो ध्यान से, मे, माइट एंड मस्ट का मे। बेटा एक बात बताओ, बारिश तो बोलोगे इट मे रेन टुनाइट, क्यों? क्योंकि जानते हो एक चीज है, जो वेदर फोरकास्टिंग है ना, उसका एक साइंस है। ये जो वेदर फोरकास्टिंग का वेदर फोरकास्टिंग, इसका साइंस को 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। द साइंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग क्या है? मीटरोलॉजी। ठीक है, मीटरोलॉजी बेटा एक ऐसा साइंस है ना, जो जिस साल जो हमारे वैज्ञानिक है वो कहते हैं इस साल अच्छी बारिश होगी, उसी साल सूखा पड़ता है ना। तो कहोगे भाई ये कैसा साइंस है जो साइंस ही नहीं है, क्योंकि एक हवा इधर से उधर बह गई, बस सारा का सारा बादल खत्म हो जाता है। इसीलिए यहां सिर्फ संभावना पर ही काम चलता है, सिर्फ संभावना पर। इसलिए संभावना की बात करते हैं तो मे लगाते हैं। कहोगे मस्ट लगा दें तो भाई स्ट्रांग संभावना हो जाएगा, माइट लगा दें तो बहुत कम संभावना हो जाएगा। हमें क्या पता स्ट्रांग है कि कम है, हम तो सिर्फ संभावना की बात कर सकते हैं। इसीलिए वेदर फोरकास्टिंग में हमेशा मे का प्रयोग होता है। अब सुनील तुम मजाक कर रहे हो खाली, अब तुम अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हो। प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस ये हम वर्ब में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अननेसेसरी क्वेश्चन का जवाब थोड़ी देती रहूंगी मैं पढ़ा रही मॉडल्स, तुम पूछ रहे हो नाउन से क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग वर्ब से क्वेश्चन। इसीलिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर करती हूं, क्योंकि मेरा लय टूटता है, मेरा वो फ्लो टूटता है, अननेसेसरी क्वेश्चंस होते जाते हैं। ऑफ कोर्स विवेक, एक बॉस अपने सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट ही करेगा, ऑर्डर नहीं देगा। एक कुछ मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। आपको भी कभी किसी को कुछ कहना है, अगर आप बॉस बनने जा रहे हो तो भी क्या कहोगे, प्लीज वुड यू डू दिस फॉर मी। ठीक है, हम भी रिक्वेस्ट करके ही बात करते हैं अपने स्टाफ से, तो ठीक है, क्लियर। इट मे रेन टुनाइट का मतलब हुआ कि वेदर फोरकास्टिंग में मे लगता है। नेक्स्ट आओ, ध्यान से सुनना। कई बार आप लोग क्या करते हो ना,
जैसे लड़के देखोगे बाइक में, अच्छे स्पोर्ट्स बाइक में, है ना, या फिर हाथ में आईफोन है, चलाना आए चाहे नहीं आए आईफोन रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है जो लड़की जा रही है वो हमें पहचानती तो है नहीं कि मैं किस परिवार से हूँ, कैसा हूँ, है ना, वेला हूँ, कंगला हूँ, कुछ पता तो है नहीं, लेकिन एक आईफोन रख लेगा, आईफोन के रिंग से लड़की जरूर मुड़ के देखेगी, अच्छा कौन है लड़का जो 1 लाख का फोन हाथ में रखा हुआ है। इसका मतलब है कई बार लोग आपके पहनावे से, आपकी गाड़ी से, आपके फोन से, आपकी वॉच से ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। कल ही सावधान इंडिया में देख रही थी, उसमें एक आदमी का अपहरण हो गया और अपहरण में 2 करोड़ रुपया मांगा। ठीक है, उसकी वाइफ ने रोते रोते कहा कि भाई हम लोग बिल्कुल, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं पूरा ज्वेलरी और अपना मकान भी गिरवी रख दूंगी तो मेरा 15 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा मुझे। तो उसने कहा कि झूठ बोलते हो। उसने 2 करोड़ का मांग क्यों किया था? क्योंकि उसने देखा था कि वो हमेशा बड़ी गाड़ी में चलता था, स्टाइलिश वॉच पहनता था, महंगे वॉच पहनता था। बाद में पता चला कि नहीं, वो जो गाड़ी में चलता था क्योंकि उसका बॉस उसे क्लाइंट से मिलने भेजता था जो हाई फाई क्लाइंट होता था, इसलिए वो बड़ी गाड़ी में चढ़ता था। और क्योंकि हाई फाई लोगों से उनको मिलना रहता था, इसलिए हमेशा कोई बड़े ब्रांड का डुप्लीकेट वॉच पहनता था वो। ठीक है, इसलिए वो हमेशा थोड़े से वेल सूटेड रहता था क्योंकि उसको बड़े बड़े क्लाइंट से, अपने बॉस के बड़े क्लाइंट से मिलना होता था। तो जनरली क्या होता है कि हम पहनावे से देख के पता करते हैं, अच्छा ही ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, है ना, he travels by flight and stays in 5-star hotels only, he must be very rich। मतलब कि हम अंदाजा लगा लेते हैं, ओके इसके रहन सहन से। देखो यहाँ पे दो सबूत दिया है आपको, 2 सबूत दिया है कि फ्लाइट से ट्रैवल करता है और महंगे 5-स्टार होटल में ठहरता है, जरूर पैसे वाला होगा, he must be very rich। होगा, संभावना, जरूर, स्ट्रॉन्ग संभावना। इसीलिए मस्ट का प्रयोग क्यों करते हैं हम? स्ट्रॉन्ग और हाई पॉसिबिलिटी के लिए। देख लो, हाई पॉसिबिलिटी के लिए। हाँ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यही हाल। ठीक है, इससे कई बार आप लोग जब बड़े बड़े ब्रांडेड सूटेड बूटेड पहन रहते हो ना, तो बेटा जरूरी नहीं कि लड़की देखेगी, हो सकता है कोई अपहरण करता भी देख ले, उठा के ले गया ना, तो घर वाले कहेंगे बेटा तुम उनको वहीं रख लो, वो मेरे लिए बहुत महंगा सौदा था, अच्छा है तुम्हारे पास ही रहे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आओ, We all must die one day, मतलब हम सब एक ना एक दिन मरेंगे ही। अब कहोगे नहीं मैम, मस्ट का मतलब तो भी कहा था मर जाना चाहिए होगा, क्योंकि यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव का मतलब है कि आपको गाड़ी चलाना नहीं चाहिए ड्रिंक करके। स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए ध्यान रखना, सेंटेंस बता रहा है कि ये सजेशन नहीं है, ये संभावना है। मस्ट यहां पे संभावना है, इसलिए तो मैंने मे माइट के साथ मस्ट लगाया। मस्ट क्या है? हाई पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट है, तो हाई पॉसिबिलिटी ही है यहां पर भी, सेम, थर्ड में भी सेम है, उच्च संभावना, हाई पॉसिबिलिटी। क्यों कहोगे मैम हम तो मरेंगे ही, ये कोई हाई संभावना थोड़ी है। तो बेटा ऐसे कर दो ना, वी ऑल विल डाई वन डे। लेकिन अगर मस्ट क्वेश्चन आया हुआ तभी तो पूछ रही हूं मैं, यहां मस्ट क्या है? यहां मस्ट स्ट्रॉन्ग सजेशन नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सुझा रहा है। और ये जानते हो टीचर्स के एग्जाम का क्वेश्चन है कि यहां वी ऑल मस्ट डाई वन डे, मस्ट यहां पे क्या दर्शा रहा है? ठीक है, मस्ट यहां पे क्या दर्शा रहा है? अब आओ 4th में ध्यान से सुनो, इसके इंटेलिजेंस को देखते हुए, उस लड़के के इंटेलिजेंस को देखते हुए मुझे बहुत उम्मीद तो नहीं है, हो सकता है पास कर जाए, शायद, हो सकता है शायद पास कर जाए, है ना, राइट? समझ में आया? अब मुझे बताओ, यहां मेरे अनुसार संभावना कितनी है? बोलोगे संभावना बहुत कम है, क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसा बोल रहे हो कि शायद पास कर जाए, मुझे बहुत ज्यादा संभावना तो नहीं दिख रही, लेकिन हो सकता है पास कर जाए, तो ही माइट पास द एग्जाम। लेकिन उसके इंटेलिजेंस को देखते हुए मुझे बहुत उम्मीद तो नहीं है। इसीलिए माइट का इस्तेमाल कब होता है? लो पॉसिबिलिटी के लिए। देखो, माइट का इस्तेमाल लो पॉसिबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। देखो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ही नहीं, स्ट्रॉन्ग सजेशन भी है। पी कर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो मरोगे, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सीरियस सजेशन है। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, बहुत सीरियस सजेशन है। देखो, मस्ट का इस्तेमाल क्यों किया हमने? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सजेशन। माइट का कम पॉसिबिलिटी और में पॉसिबिलिटी, यानी कि लो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी हो गया। और मस्ट का एक और इस्तेमाल क्यों के लिए? क्या चीज के लिए? स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए। देखो इस पेज को, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आप एग्जाम दे रहे हो और आपको अप्रोच क्या होगा? वैसे आपके लिए सारे क्वेश्चन, देखो विक्रांत, मेरा अप्रोच यही रहता है कि हम पहले, जैसे मेंस का एग्जाम है तो पैसिव वॉइस एंड नरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद सारा वो क्या फिनिश कर लेते हैं, वो क्या जितना आएगा उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ जाएगा। लो ये ले लो,
हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, मे गॉड ब्लेस यू। क्या है भाई? ये एक तरह का आशीर्वाद है। आप उसको आशीष दे रहे हो कि भगवान तुम्हें ब्लेस करे, है ना? अगर भगवान तुम्हें ब्लेस करे बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। और देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा मूड में पढ़ चुके हो कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, हालांकि वो कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ओके, जब आप पूछते हो मे आई कम इन सर, तो आप परमिशन मांगते हो। परमिशन के लिए भी मे का इस्तेमाल हो रहा है। देखो, टू मेक अ रिक्वेस्ट विथ रेस्पेक्ट या टू सीक परमिशन, यानी कि सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए। और तब कहते हैं ओके यू मे कम इन। अब जैसे आप काम खत्म कर चुके, मैं कहूंगी यू मे गो होम नाउ। ये क्या है? ये परमिशन देने के लिए। काम हो गया? ओके, आप लोग सब पेपर सबमिट करिए, नाउ यू मे गो होम। और जब अंदर आने के लिए पूछते हो तो कहते हो मे आई कम इन, यानी कि परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। बेटा 9th में कम वॉट में जो है ना, वो एक फ्रेज है। ये एक फ्रेज है जिसका कोई अता पता ही नहीं क्या है यार। पहले वर्ब लगा दिया, फिर वॉट लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। इसका तो कोई उटपटांग सा है ना? लेकिन याद रखना ये एक फ्रेज है। कम वॉट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। कम वॉट में का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। कम वॉट में का मतलब कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। और ये ध्यान रखना, दैट हम खाते हैं। आपको लग रहा है ये एक्शन है? यस, ये एक्शन है। खाते हैं क्यों? ये और देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा मूड में पढ़ चुके हो कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, हालांकि वो कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ओके, जब आप पूछते हो मे आई कम इन सर, तो आप परमिशन मांगते हो। परमिशन के लिए भी मे का इस्तेमाल हो रहा है। देखो, टू मेक अ रिक्वेस्ट विथ रेस्पेक्ट,
या टू सीक परमिशन, यानी कि सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए। और तब कहते हैं ओके यू मे कम इन। अब जैसे आप काम खत्म कर चुके, मैं कहूंगी यू मे गो होम नाउ, ये क्या है? ये परमिशन देने के लिए। काम हो गया, ओके आप लोग सब पेपर सबमिट करिए, नाउ यू मे गो होम। और जब अंदर आने के लिए पूछते हो तो कहते हो मे आई कम इन, यानी कि परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। बेटा 9th में कम वॉट मे जो है ना, वो एक फ्रेज है। ये एक फ्रेज है जिसका कोई अता पता ही नहीं क्या है यार, पहले वर्ब लगा दिया, फिर वॉट लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इसका तो कोई उटपटांग सा है ना। लेकिन याद रखना ये एक फ्रेज है। कम वॉट मे का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। कम वॉट मे का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। कम वॉट मे का मतलब कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। और ये ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर, सो दैट या इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट हम खाते हैं, आपको लग रहा है ये एक्शन है? यस, ये एक्शन है। खाते हैं क्यों? ये रीजन बता रहा है। याद रखना जब एक एक्शन को एक रीजन से जोड़ोगे और बीच में यूज करोगे सो दैट या इन ऑर्डर दैट, तो रीजन वाले भाग में मे आएगा। आप कहोगे मैम ईट को अगर मैं एट बना दूं तो, यार पास्ट टेंस बनाओगे तो माइट आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर किसी एक्शन को रीजन से जोड़ा जाए और बीच में सो दैट या इन ऑर्डर दैट लगाया जाए तो रीजन वाले भाग में मे का प्रयोग होता है। जरा देखो इसमें कोई इश्यू हो तो मुझे बताओ। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेटा अजीब तो है ही, बिल्कुल अजीब है। हो गया? नहीं, फ्रेज किसी रूल से नहीं बने होते बेटा। तभी तो मैंने कहा फ्रेज का तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलना चाह रहा है वो, कभी कुछ भी बना देता है। देख लिया? दैट हो सकता है, नहीं, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, इन दोनों में से एक होगा। 10th का आंसर में मैनी लिखा हुआ है। मैनी कहाँ लिखा हुआ है? मैं तो लिखा हुआ है 10th का आंसर में। रीजन वाले भाग में मे आएगा, ठीक तो है। If so that or in order that preceded by an action and followed by reason, the part comprising reason will take may, ठीक तो है। अगर so that या in order के पहले action का प्रयोग हो तो so that या in order के बाद many, okay sorry, many का प्रयोग नहीं may का प्रयोग होगा। Thank you so much. ओके मैनी नहीं होगा, वहां पे मे होगा। ठीक है, हो गया? और कुछ? ऋषा पाल क्या हो गया? चलो नेक्स्ट आ जाओ। इधर सुनो, तुम लोग करते क्या हमको समझ में नहीं आता है। इधर आओ। प्रेजेंट और पास्ट हो गया। हमने जो स्ट्रक्चर बना कर दिया उसके बदले में अपना मर्जी से स्ट्रक्चर यूज करने लगते हो तुम लोग नीचे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या दिया था मैंने? हैव दिया था। वो आपका बेस फॉर्म कहाँ से लगा रहे हो? ठीक है, अच्छा ये हैव जो था ये पीछे पढ़ाया था मैंने, तो बीच में कहाँ घुसेड़ दिया हैव?
वो 15-16 पेज में आता। देर पढ़ाया था, ये देर वाला है, ठीक है। और वो जो है वो इसके बाद होगा। अभी मैंने लिख दिया है 15-16, तब भी मतलब पेज नंबर तो कम होगा, लेकिन उसके पीछे जाएगा, सही करा था। पेज जो गलत लगा उसको सही करवा के सही करता है जल्दी से। ऑफ कोर्स 15-16 कितने ना, हाँ। हो गया? आई कांट अंडरस्टैंड रॉन्ग होगा। साहिबा क्या करते हो यार तुम लोग? आई कांट अंडरस्टैंड राइट होगा। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड रॉन्ग होगा, ये कहा था मैंने। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड रॉन्ग होगा, ये कहा था मैंने आपको। नेक्स्ट आओ, देखो आपके फादर आपको पैसे देते हैं, है ना। कभी कभी उनको बहुत पैसे की दिक्कत हो जाती है, आपको पता ही है ना। जब पैसे की दिक्कत उनको हो जाती है तब क्या करोगे आप? तो आप उनसे पूछते हो कि क्या मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूं, है ना। इसका मतलब आप पूछते हो कि क्या मैं आपको पैसे दे सकता हूं। कैसे पूछते हो? बोलोगे मैम थोड़ा सा हिचकिचाहट तो होगी, क्योंकि वो हमारे फादर हैं। वैसे ही रिक्वेस्ट जब आप हिचकिचाहट के साथ करते हो ना, आपको एक हिचकिचाहट भी है, हेसिटेशन भी है, लेकिन अपने फादर को पैसे भी देना चाहते हो, तब आप मे के जगह पे माइट लगाते हो, है ना। और माइट मे का पास्ट टेंस भी है। इस सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट होगा। देखो यहां पास्ट टेंस आ गया, है ना। लेकिन याद रखना ये जो मस्ट है ना, ये आप पास्ट में यूज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा है और आगे मस्ट देखो तो ये गलत हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है उसका बांह इतना खराब से इंजर्ड हो गया था कि उसे कटवाना पड़ा। पड़ा मतलब पास्ट का क्या? पास्ट का फोर्स्ड एक्शन। और खुद नहीं काटा भाई, कटवाया है, इसीलिए कॉजेटिव वर्ब भी है। तो होगा क्या? हैड टू। देखो हैड टू हो गया और फिर हैव कॉजेटिव वर्ब यानी कि फोर्स्ड एक्शन और कॉजेटिव वर्ब दोनों है इसमें। उसे कटवाना पड़ा, देख लो। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? हम लोगों ने पेज नंबर कर लिया है कहाँ तक? 13 तक। 13 तक रख दो, क्योंकि इसके बाद वही नरेशन वाला पोर्शन है जो ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं शायद, ठीक है ना। आज हम लोग मॉडल्स 13 तक कर चुके हैं। ये मॉडल्स जो है आपका 27 तक है, यानी कि आपका 2 क्लास में और ख़त्म हो जाएगा पूरा अच्छी तरह से, ठीक है। और एक सुपरफ्लुअस है, ये 2 पोर्शन हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद फिर आपके साथ एक नया बैच मर्ज होगा जो नाउन से होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है क्या करण? हाँ ज़रूरी होता है। मेरा जो मेंस का मॉक टेस्ट और प्री का मॉक टेस्ट बिल्कुल कंप्लीटली हमने उसको बिल्कुल डिस्कस किया है क्लास में, ठीक है ना। इसीलिए आप चाहो तो वो ले लो, उसमें आप देखोगे किस तरह से मेरा अप्रोच देखोगे। पैसेज पढ़ती भी नहीं हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन होता है। चलो इतना ही रहने दो।
पेज नंबर हम लोग 13 तक कर चुके थे, है ना। अब आओ पेज नंबर 14 में और ध्यान से देखो। सबसे पहले 14, 15 और 16 को बहुत समझ के करना। पहले देखो तो 14 में क्या है, वी ऑल मस्ट डाई वन डे। क्या था, मैंने कहा था कि जब पॉसिबिलिटी की बात होती है, यहां मस्ट क्या है, यहां मस्ट पॉसिबिलिटी है। बेटा याद रखना, मैंने इसको करा चुकी हूं मैं आपको कि जब ये पॉसिबिलिटी बताता है तो नो चेंज, है ना। क्लियर, ये तो करवाया था यार। अच्छा, ये तो मैंने आपको नरेशन में करवाया होगा, तभी मुझे याद है ना। नरेशन के बाद ही तो मॉडल्स पढ़ा रहे हैं ना। आपको याद है ना कि जब पॉसिबिलिटी की बात होती है तो कोई चेंज नहीं होता है। तो ही सेड दैट वी ऑल मस्ट डाई वन डे, है ना। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, नो चेंज। लेकिन प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, तो मैंने कहा था इसको आप हैव टू मान लो। और फ्यूचर स्ट्रॉन्ग सजेशन, फ्यूचर स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए मैंने कहा था विल हैव टू मान लो, याद है ना। क्लियर, मैंने कहा था मस्ट के मामले में, हाई पॉसिबिलिटी के मामले में नो चेंज। लेकिन स्ट्रॉन्ग सजेशन कब का, प्रेजेंट का, उस केस में हम हैज हैव मानते हैं और फ्यूचर का विल हैव टू मानते हैं। तो फिर चेंज कैसे होगा, देखो 14th में सेम रह गया, 15th में अकॉर्डिंग टू नरेशन आपको पता है पास्ट है तो आगे पास्ट ही चलेगा, यानी हैव का हैड चेंज कर जाएगा तो बन जाएगा ही सेड दैट ही हैड टू लीव देन, है ना, हैव टू लीव देन। और इसका बनेगा ही सेड दैट ही विल हैव टू का हो गया वुड हैव टू लीव अर्ली द नेक्स्ट डे। तो ये आपको मैं ऑलरेडी करा चुकी थी, इसीलिए इसमें आपको विभा ये चीजें है ना। अब मैं एक भी जवाब नहीं दूंगी आप लोगों को, अब मैं एक भी जवाब नहीं दूंगी इस बात का कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है। इतना अटेंशन सीकर मत बनो। मैं अब किसी बैच में ये मैसेज आए सीधा स्ट्रेट अवे उसे मैसेज लिख देना, सीधा लिख देना कि मैम विल नॉट कमेंट ऑन दिस मैसेज। मैसेज तो मैं तबाह हो चुकी हूं यार, इसका मैसेज नहीं आ रहा था विवाह का, चलो ठीक है फिर आ गया ना आपका, इसने मुझे शायद मैसेज किया था, है ना। मतलब सारे बैचेस में अभी स्पोकन में मेरा मैसेज आ रहा है। आप लोग सबसे पहले अगर जेन्युइन मैसेज कर रहे हो, मैसेज आपका नहीं पहुंचता तो आप 2 बार रिपीट करो, नहीं पहुंच रहा है तो सीधा online@kdcampus.org में मेल कर दो, वो सही कर देंगे। जैसे विभा का नहीं पहुंच रहा तो उसने सही कर दिया। लेकिन ये चीजें है ना क्लास में बार बार मत पूछना मुझसे, और ये चीज मैं आप लोगों को नरेशन में करा चुकी हूं, इसका बार बार रिपीटिशन की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट आओ, इसको जल्दी से रिपीट, इसको जल्दी से देखो। उसको मेरा ये तीनों क्लास को कंपल्सरी 1, कंपल्सरी 2 में और टियर 3 में लोड कर दो, ठीक है। चलो जल्दी करो, एक बार रीड कर लो फटाफट, फिर मैं आगे कराऊंगी। सुनो ध्यान से, शुड, मस्ट और ऑट टू। बेटा देखो ध्यान से, अब
एक चीज महसूस करोगे, अगर मैं कहूं यू शुड वर्क हार्ड, सलाह लग रहा है, यू मस्ट वर्क हार्ड, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग सलाह लगा, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, भाई ये तो मुझे मॉरल यानी कि नैतिक सलाह लगा, यानी कि शुड, मस्ट और ऑट टू, ये तीन ऐसे वर्ड से यानी मॉडल से जो हमेशा एक सलाह देता है। अब सलाह का इंग्लिश सजेशन, थोड़ा ज्यादा आपको गंभीर सलाह लग रहा है तो एडवाइस भी कह देते हो, है ना। तो ये तीनों का इस्तेमाल हम सलाह देने के लिए करते हैं। देखो ध्यान से, यू शुड वर्क हार्ड, सजेशन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, भाई ऑट टू क्या करता है, मॉरल सजेशन यानी नैतिक सलाह, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ओबे योर टीचर्स, ऐसे नहीं कुछ रहेगा। लेकिन प्राइसेस ऑट टू कम डाउन, अब कहोगे मैम इसका मतलब तो ऐसा लग रहा है कि कीमतों को नीचे आना चाहिए। अब ये कोई सलाह तो नहीं है, नीचे आना चाहिए क्योंकि पैसे कुछ बचेंगे, यानी कि इच्छा होती है कि यार कीमतें नीचे रहनी चाहिए ना, तो सलाह तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि सामने वाला तो कीमत रखेगा नहीं नीचे, जिससे आप बात कर रहे हो अपने दोस्त से कि यार कीमतें नीचे आनी चाहिए, तो आप उसको सलाह तो दे नहीं रहे हो क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं है, यानी कि आप बोल क्या रहे हो, तो भाई अपनी इच्छा, डिजायर जो है वो बोल रही हूं मैं। इसीलिए एक्सप्रेस डिजायरेबिलिटी का मतलब क्या है, इच्छा दर्शाने के लिए, इच्छा दर्शाने के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ये क्या है, यहां कोई सलाह है क्या, तेज दौड़ो, हाँ ठीक है यहां सलाह तो है, लेकिन यू शुड रन फास्ट तो नहीं है, सीधा ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेश देने वाला सेंटेंस, रन फास्ट, लेकिन कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए, भाई ये संभावना है, तो संभावना वाले केस में शुड कैसे लगा रहे हो, याद रखना यहां शुड ना संभावना बता रहा है, ना यहां पे शुड आपको सलाह दे रहा है, बल्कि यहां पे लेस्ट का जोड़ा शुड है। वो क्या है बेटा, ये आप पढ़ोगे, लेस्ट का जोड़ा शुड कहां पे, कंजंक्शन में। कंजंक्शन कहता है कि लेस्ट और शुड का एक जोड़ा है, लेस्ट शुड का जोड़ा है, जिसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि, नहीं तो, वरना, अन्यथा, ये होता है ना। और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। देखो क्या बंद हो गया। अब क्या होता है ना, जब हम सिखाते हैं बेटा, देखो लेस्ट का जोड़ा शुड है क्योंकि कंजंक्शन में लेस्ट का जोड़ा शुड होता है, और शुड के बाद हर मॉडल के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन आया ना, टेक केयर लेस्ट ही डैश, है ना, तो लेस्ट ही सोचते बच्चा अच्छा शुड तो है ही नहीं, अच्छा कोई दूसरा मॉडल है, चलो इसी को मार्क कर दे, कोई मॉडल तो है ना। बेटा कोई मॉडल होने से काम नहीं चलेगा, सारे मॉडल्स नहीं चलेंगे, चलेगा वही जो आता है, यानी इसमें मुझे शुड चाहिए, इसमें मुझे शुड चाहिए, इसका कहाँ गया, मॉडल्स कहाँ है हमारे पास, तो इसमें हमें शुड चाहिए। अब बोलोगे शुड नहीं है तो क्या करोगे, तो मे लगा दें, नहीं लगा सकते हो, फिर उसके बाद अगर नहीं लगा सकते हो तो सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि बिना शुड के ही वर्ब लगा दो। अच्छा वर्ब कहाँ है, तो हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और अगर बेस फॉर्म नहीं है, अगर मॉडल नहीं है तो सिर्फ बेस फॉर्म ही से काम चला लो ना। इसीलिए या तो लिखोगे शुड फॉल, और अगर शुड फॉल नहीं है तो कोई और मॉडल नहीं लिख देना, सीधा ही आप मॉडल कि बिना ही वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो, दैट इज फॉल। ठीक है बेटा, मेंस का मेरा प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी 2018 तक का प्रैक्टिस किया हुआ है, वीओडी है, हर संडे को भी कराते हैं, उसको ले लो अभिषेक। ठीक है, आप जाके केडी लाइव ऐप में ढूंढो, 2016, 17, 18 का मेंस का टेस्ट पेपर का मिल जाएगा आपको बैच। अब इसमें
5 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या है? लेस्ट का जोड़ा शुड है, जिसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। अगर आप शुड नहीं देख रहे हो तो ठीक है, छोड़ो ना, वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। शुड वहां पे अंडरस्टूड है, राइट? आ जाओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। टेक केयर लेस्ट ही फॉल के बाद शुड यू नीड माई हेल्प। कहोगे मैम आपने तो कंडीशनल सेंटेंस में ये पढ़ाया है, इफ यू नीड माई हेल्प लेट मी नो। ओके फाइन, मैंने आपको ये पढ़ाया है, इफ यू नीड माई हेल्प लेट मी नो। अगर तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बताना। बेटा वीओडी का मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड। वीडियो होते हैं वो, ठीक है ना, उसमें लाइव क्लासेस नहीं होंगे, उसमें वीडियो होंगे। लेकिन अभी भी संडे के क्लासेस चल रहे हैं उसमें। 2016 का पेपर डिस्कशन कर रही हूं मैं। 2016 का पेपर ठीक कराना पड़ेगा उसमें। पैसेज इसमें है, क्वेश्चन इधर है, हम इस बार रिलेट ही नहीं कर पाए, मैंने क्लास ऑफ कर दिया था। तो उसको क्वेश्चन पेपर ठीक करो। आओ, इफ यू नीड माई हेल्प का मतलब हो गया अगर तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत हो तो। लेकिन मैं कह रही हूं कि भाई इफ नहीं हो तो शुड से काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। कब? जब कंडीशनल सेंटेंस ओपन एंडेड हो। कहोगे ओपन एंडेड का मतलब? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया मामला, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या है? अगर तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इसका मतलब हो भी सकता है, जरूरत नहीं भी हो सकता है। ये ऐसा तो नहीं है जो खत्म हो चुका है, जो कभी हो ही नहीं सकता है। टोटल अनरियल है, जो कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है ना? तो यहां भी ये ध्यान रखना कि शुड यू नीड माई हेल्प लेट मी नो का मतलब हो गया कि यहां पे हम शुड के जगह पे इफ लगा सकते थे, है ना? इसका मतलब 6 नंबर, इन प्लेस ऑफ इफ। कहां? इन कंडीशनल सेंटेंस, वो भी कब? ओपन केस में। ओपन केस क्या होता है? व्हेन विथ दैट विच मीन्स दैट द एक्शन मे और मे नॉट टेक प्लेस, यानी एक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, देखो तो जरा। कोचिंग कब से शुरू होगा बेटा? नहीं पता, जब सरकार परमिशन दे दे तब। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, 7th, यू ऑट टू नॉट डिसओबे माई ऑर्डर्स। बोलते हैं बच्चे, ठीक तो है मैम, शुड नॉट डिसओबे तो ऑट टू ही तो है। बेटा याद रखना, टू के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। टू के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। और बीच में नॉट लगाने पर क्या कर रहे हैं ना, हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कर रहे हैं। और कहते हैं बेटा स्प्लिट करना अच्छी बात नहीं है। जहां तक हो सको ग्रामर में इन्फिनेटिव को स्प्लिट करने से बचो, जहां तक हो सको। तो फिर तरीका ये होगा कि इस टू को इस वर्ब के साथ रहने दो, ताकि इन्फिनेटिव अपना अस्तित्व बचाए रखे, टू डिसओबे। और नॉट को पहले कर दो, यानी वी ऑट नॉट टू डिसओबे माई ऑर्डर्स। देखो, बोलो हितेन, मुझे जरा मैसेज कर दो बेटा, ये क्या बोल रहे हो, मुझे जरा मैसेज कर दो, और क्या चीज रॉन्ग है वो मुझे मैसेज कर देना बैकअप का। 4 और 5 में बेटा मैंने पास्ट सेंटेंस दिया कहां है जो पास्ट लगा लोगे तुम? हाँ, चलो अब हमारा मॉडल्स का शुड, मस्ट और ऑट टू खत्म हो गया। कहोगे विल, शैल, वुड। बेटा विल शैल तो पूरा टेंस में देखते हो आप। विल शैल यहां पढ़ाने का मतलब ही नहीं है। यहां पढ़ोगे तो वुड पढ़ोगे। जरा रीड करो तो फटाफट, उसके बाद देखते हैं।
विक्रांत, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन शाम को 7 बजे शुरू होता है। 7th में डू नॉट ऑट टू नहीं आता शालिनी, ऑट टू खुद ही सिर्फ और सिर्फ मॉडल है, यानी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब क्या करोगे? हाँ बोलिए। ये एक तो मैंने आज बना के भेज दिया उनको। पता नहीं मुझे, उनको बोलिए मुझे लिख के भेज दे, मैं दे दूंगी उनको। प्री का पेपर डिस्कशन बेटा अलग उसका बना हुआ है, उसका अलग एक पैकेज बना हुआ है 50 क्वेश्चन का। क्या है? वाई वी नॉट यूज फॉल्स, इसलिए नहीं यूज करेंगे सुनील, उसका रीजन क्या है ना कि वहां पे आप खुद सोचो ना, मैंने कहा मॉडल है, ही के साथ फॉल्स, जनरली यही तो लोग यूज कर देते हैं, सोचते हैं अच्छा टेंस ही है, ही के साथ तो वर्ब का SES फॉर्म लगना चाहिए, वो भी तो गलत है। मॉडल हटा तो वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा ना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सुनो। वुड, सबसे पहले ध्यान से देखो, ही सेड, सेड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो आगे भी विल का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, और विल का पास्ट टेंस होता है वुड। तो पहला यूज वुड क्या है? वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल, है ना, यानी पास्ट वाले वाक्यों में हम वुड लगाते हैं, तो विल का पास्ट टेंस होता है, विल का पास्ट टेंस वुड होता है। नेक्स्ट आओ, वुड यू हेल्प मी, वुड यू लेट मी सिट हियर, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। ये क्या है? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तो वुड का प्रयोग करते हो। देखो, यानी सेकेंड यूज वुड का क्या है? इन पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज वुड, हो गया। थर्ड आओ, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इसका मतलब है अगर मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता। ओके, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का एक सेंटेंस, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। बेटा ये कंडीशनल सेंटेंस में आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्लॉज में हम वुड का प्रयोग करते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट इमेजिनेशन हो या पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन हो, दोनों केस में हम प्रिंसिपल क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं। और ये चीज तो कंडीशनल सेंटेंस वाला चीज है जो यहां पे आपको आ रहा है, देखो। ठीक है, क्लियर? अब पूछा पीओ का पेपर बेटा मैंने इस वीक भी करवाया था 5 बजे, तुम नहीं आती हो तो मुझे बोलती हो। अनवर आया था, पूछो। चलो, वुड दैट ही वर इन माई शूज, बोलोगे मैम हम लोग तो अभी तक कंडीशनल सेंटेंस में तो ऐसे पढ़े हैं, आई विश ही वर, काश वो मेरे शूज में होता है, इसका मतलब काश वो मेरी जगह होता। ओके फाइन, आई विश पढ़े हो। इफ आई वर इन योर शूज, ये भी तो पढ़ा था, इसका मतलब है कि आई विश के जगह पे हम वुड दैट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी आई विश, वुड दैट का मीनिंग क्या है? आई विश। वुड दैट का मीनिंग क्या है? आई
विश। देखो कितना यूज बता दिया। मैंने पहला यूज कहा कि विल का पास्ट टेंस वुड होता है, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट हो तो आगे पास्ट ही आता है। दूसरा मैंने कहा हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड लगाते हैं। तीसरा कहा कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था ना, प्रेजेंट इमेजिनेशन में प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, और अनफुलफिल्ड पास्ट एक्शंस में वुड हैव प्लस V3 प्रिंसिपल क्लॉज में आता है। फिफ्थ ने पढ़ा आई विश के जगह पे वुड दैट लगा सकते हैं, दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है काश। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ? अजीत, सीजीएल का भी मेंस का पेपर संडे को डिस्कशन होता है, लेकिन आपका बैच कौन सा है? आपका तो बैच 19 वाला है ना, 2000 वाला। आपको 60 टेस्ट पेपर्स थोड़ी फ्री मिला हुआ है बेटा। आप लोग को अगर चाहिए तो वहां पे 599 में या 599 है शायद, उसमें मेंस का, सीजीएल मेंस का पेपर जो यहाँ स्टेनो की बात भी कर रहा है ना, वो भी याद रखो। 2018 हम डिस्कस करके खत्म कर चुके हैं मेंस, 2017 हम डिस्कस करके मेंस खत्म कर चुके हैं, अब 2016 का डिस्कशन चल रहा है मेंस का, वो भी एक खत्म कर चुके हैं। 2016 में कितने पेपर हुए थे चेक करो, तुम हमको सिर्फ एक ही दिए हो और बस एक तो हो चुका, एक हो चुका और एक बाकी है, और हाँ बस उसके बाद देख लो। ठीक है, तो शाम को 7 बजे होता है। अगर आप ये परचेज करोगे तब ना आपको मिलेगा, आप लोग को थोड़ी 60 टेस्ट पेपर्स फ्री है। 4 नंबर समझ में नहीं आया? अरे कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा चुकी हूं ना आपको जितेंद्र, भूल गए? जितेंद्र कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा चुकी हूं, अब कंडीशनल सेंटेंस यहां रिपीट थोड़ी करूंगी। याद है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस V2 वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये कितनी बार हटाया था? ठीक है, अब आओ 6 नंबर में, और इसको ध्यान से सुनना। अगर आप कहोगे आई शैल कम, ओके आई के साथ तो शैल लगता है ना, आई के साथ तो हम शैल लगाते हैं, ये हमें सबको सबको पता है आई के साथ शैल लगता है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो एक और चीज, तो जब इसका हम बनाते हैं नरेशन में तो ही सेड हो जाता है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जब चेंज होता है तो आई ही में चेंज होता है। अगर आप शाल को शुड में चेंज कर दोगे ना तो एक पंगा हो जाएगा कि ये लड़का यहां कह रहा है मैं आऊंगा, और उसका नरेशन बनाने में मैंने कह दिया कि मुझे उसे आना चाहिए। बोलोगे आना चाहिए थोड़ी बोलना चाहेगा, ये लड़का तो कहेगा मैं आऊंगा, तो ही सेड दैट ही वुड कम होगा ना, शुड तो आना चाहिए बना दे रहा है। इसका मतलब है, इसीलिए तो नरेशन में आपने पाया होगा एक चीज कि मैंने नरेशन में शाल और विल दोनों का वुड लिखा था। कैन चेंजेस इनटू कुड है ना, मे चेंजेस इनटू माइट, एंड शाल विल चेंजेस इनटू शुड वुड। याद करो। हाँ ओके जितेंद्र, बेटा थोड़ा सा है ना, आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लोगे ना बेटा तो वो क्लियर हो जाएगा। तब फिर इस दोनों को अब छोड़ देना, भी कंडीशनल सेंटेंस का ही पोर्शन है। तभी तो जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूं ना, जैसे नरेशन का है, अब नरेशन भी मैं छोड़ के चली जा सकती थी क्योंकि नरेशन भी पढ़ा चुकी हूं मैं, है ना, क्लियर। और उसका इसका देखो नरेशन ये था आंसर। लास्ट यहां पे इस पेज का लास्ट पॉइंट सुनो। आई वुड लाइक टू मीट द मैनेजर, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू सिट हियर, आई वुड लाइक टू मीट हिम। ये क्या है? वुड के साथ जब लाइक लगाते हो ना तो ये आपके जो आपकी इच्छा है, जो आप अपनी इच्छा एकदम विनम्र तरीके से बताना चाहते हो, किसी को निवेदन करना चाहते हो, विनम्र तरीके से मैं अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू मीट हिम। लेकिन अगर मैं उससे बहुत दिनों से मिलना चाह रही हूं, मेरा एकदम रोल मॉडल है, तो मैं कहूंगी आई वुड लव टू मीट हिम। मतलब
वही तीव्र इच्छा, जब बहुत दिली लालसा बन जाए तो वुड लाइक की जगह पे वुड लव कर सकते हैं। इसलिए वुड लाइक क्या है? पोलाइट वे टू एक्सप्रेस वंस विश है। और कई बार हमारा ये विश बहुत तीव्र हो जाता है तो वुड लव कह देते हैं। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आओ नेक्स्ट पेज। जितेंद्र, हाँ ये तो है। देख लिया? वुड रादर, बेटा वुड रादर, रादर जब भी आए ना समझ जाना कि आपके पास चॉइस है, दो चीज के बीच में आपके पास चॉइस है तो वुड रादर आ जाता है। ठीक है ना, वुड रादर जब भी आता है इसका मतलब समझ जाना आपके पास चॉइस है। चलो आ जाओ, देखो क्या ध्यान से, आई वुड रादर डाई दैन बेग, मतलब वुड रादर और दैन, ऐसे भी रादर भी बता देता है कि चॉइस है, लेकिन अगर वुड रादर और दैन देखोगे तो ये एक जोड़ा है जो आपको दो चीजों के बीच में चुनाव दर्शाता है। जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो, वो यहां लगाओगे, और जो आप रिजेक्ट कर रहे हो इसको यहां लगाओगे। जो चूज कर रहे हो रादर के बाद लगाओगे, जो रिजेक्ट कर रहे हो वो दैन के बाद लगाओगे। क्या? आई वुड रादर डाई दैन बेग। देखो क्लियर? नेक्स्ट, आई वुड लव टू सी यू ऑन टेलीविजन, अभी बताया था वही सेम चीज है। वुड लाइक के जगह पे अगर वुड लव हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग डिजायर बताता है। ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग डिजायर बता रहा है। वुड लाइक की जगह पे वुड लव लगा दोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर बता रहा है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अगर मान लो मैं ये कहूं, इसको पहला सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में मैं ऐसे कह दूं, आई वुड रादर टेक टी, बोलोगे मैं दान कहां गया? कोई बात नहीं, दान नहीं है तो भी रादर अकेले में चॉइस बता रहा है। जैसे अगर आपने कहा चाय लोगे कि कॉफी लोगे, मैं कहूंगी आई वुड रादर टेक टी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगेन चॉइस ही दर्शाया मैंने। ठीक है, इसका मतलब चॉइस ही दर्शाया है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। 10th नंबर को समझने के लिए बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इसलिए पहले ये तीनों सेंटेंस और ये तीनों प्लीज एक बार रीड करो, फिर मैं बताऊंगी आपको। 10th नंबर सेंटेंस को थोड़ा प्रॉब्लम है आपको। मेंस का टाइमिंग संडे को 7 बजे। चलो देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं मैं बस से स्कूल जाया करती थी तो आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। मैं बस से स्कूल जाया करती थी, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। देखो, लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई मैं बस से स्कूल जाया करती थी, ठीक है, लेकिन मान लो मैं कहूं मैं बस से स्कूल गई, मैं उस दिन बस से स्कूल गई, एक दिन की बात कर रही हूं, तो ये भी तो होगा आई वेंट टू स्कूल बाय बस।
अगर मान लो इसके बाद मैं लिख दूं एवरी डे, तो कहोगे अच्छा अच्छा आप रोज जाया करते थे, ये बोलना चाहते हो। यानी कंफ्यूजन तो हो गया ना। ये जो वेंट है ना, सिंपल पास्ट टेंस है, ये रूटीन भी बता सकता है और वन टाइम एक्शन भी बता सकता है। इसीलिए हम इसके मामले में तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसके मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं वेंट के मामले में, कि भाई एक दिन की बात है कि रोज की बात है। लेकिन इसके मामले में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? अभी बताऊंगी। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हमेशा पास्ट रूटीन दर्शाता है। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हमेशा पास्ट रूटीन दर्शाता है। इसीलिए आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस सिर्फ और सिर्फ पास्ट रूटीन दर्शाता है। इसके मामले में एक पंगा है, मैं गई कि मैं जाया करती थी, क्या है? नहीं भाई, मैं रोज रोज की बात कर रही हूं, मैं डेली भी लिखना चाहती हूं। अच्छा, तब तो रेगुलर है, रूटीन है, और डेली नहीं लिखा तो तब तो कंफ्यूजन है। इसीलिए बेटा आपका फर्स्ट चॉइस पास्ट रूटीन बताने के लिए ये होना चाहिए। मान लो ये मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं दिया हो तो झक मार के फिर सेकंड इसको मानेंगे, ठीक है? और कहोगे ये तो बेटा इसका सिर्फ 2 यूज बताया तो इतना कंफ्यूजन, सिर्फ 2 यूज बताया तो इतना कंफ्यूजन, और अभी वुड का हम तो लगता है 8-10 यूज पढ़ चुके हैं, तो इसमें तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। फिर क्या करें? तो कुछ मत करो, इसको यूज ही मत करो। ओके, मैं यूज करना चाहता हूं, फिर ओके यूज करना चाहते हो पास्ट रूटीन के लिए, तो एक काम करो, यहां पर कुछ ऐसा लिख दो जिससे पता चल जाए कि आप भूतकाल की बात कर रहे हो। इंट्रोडक्शन ही कुछ पास्ट रूटीन का कर दो, इससे एहसास तो हो जाए कि भूतकाल की बात कर रहा है। ओके फाइन, मैं ऐसा लिख दूं, व्हेन आई वॉज इन किंडरगार्टन, मतलब जब मैं नर्सरी लोअर केजी वगैरह में था। व्हेन आई वॉज इन किंडरगार्टन, व्हेन आई वॉज इन किंडरगार्टन। ओके फाइन, व्हेन आई वॉज यानी जब एकदम छोटी थी, जब नर्सरी लोअर केजी वगैरह में मैं पढ़ती थी, तब की बात बता रही हूं। अच्छा, अगर आप तब की बात बता रहे हो तब तो आप पास्ट रूटीन ही बता रहे होगे। फाइन, तब तो चलेगा। देखो अब आराम से चला, क्यों? क्योंकि वुड के 8-10 यूजर्स पढ़ चुके हो, तो फिर मुझे क्या पता रहेगा तुम अपने रिक्वेस्ट बोल रहे हो कि अपना पास्ट एक्शन बता रहे हो, क्या बता रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या मुझे नहीं पता। इतने यूजर्स बता चुके हो आप। तो अगर मैं अपना पास्ट यहां लिख दूं तो यह पास्ट रूटीन होगा, तब तो एहसास हो जाएगा, तब ठीक है। तो क्या किया मैंने? ऐसा इंट्रोडक्टरी कुछ सेंटेंस लिख दिया, इससे पता चल गया कि ओके